नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, तो चलिए देखा जाए। मुरला सविस्मयम, मुरला सविस्मयम माने बड़े आश्चर्य के साथ। तो किस बात की आश्चर्य है, चलिए देखते हैं। ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्र उपकरणी भावम आयाति एवं विधो जनः। तो इसके पहले तमसा जो है सीता के बारे में मुरला से बताती है। तो तमसा की बात को सुनकर मुरला आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती है कि, तो क्या कहती है कि ईदृशा नाम माने इस प्रकार के। तो किस प्रकार के? तो राम और सीता जैसे जो महापुरुष होते हैं उनके विपाको अपि माने दुरावस्था भी माने विपत्ति की अवस्था भी जायते परमाद्भुतः बड़ा अद्भुत हुआ करते हैं। तो राम सीता जैसे माने जो बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, ऐसे व्यक्तियों की दुरावस्था विपाको अपि यानी दुरावस्था यानी विपत्ति की अवस्था भी बड़ी अद्भुत हुआ करती है। यत्र उपकरणी भावम, जहाँ उपकरणी, यत्र यानी जहाँ, उपकरणी उपकार करने के लिए, सहायता करने के लिए, एवं विधो जनः आयाति। एवं विधो माने इस प्रकार के लोग। तो किस प्रकार के लोग? तो गंगा, पृथ्वी और वाल्मीकि जैसे लोग उपकार करने के लिए आयाति आ जाते हैं। तो मुरला को किस बात का आश्चर्य है कि जो सीता जी हैं वह प्रसव वेदना से अत्यंत दुखी होकर के जब देखी कि कोई मेरा सहारा नहीं है तो गंगा में छलांग लगा दी। तो गंगा में जब सीता जी गई तो डूबी क्यों नहीं, और वहाँ दो दो पुत्रों को जन्म दी, ये भी आश्चर्य की बात है। और फिर वह पृथ्वी और भागीरथी की सहायता से रसातल में चली गई। फिर रसातल में उन्हें मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मिला। तो इत्यादि बातें क्या हैं, बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है। मुरला के लिए ही नहीं बल्कि ये सोच करके तो सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक है कि जल में जाने के बाद उनका जो है प्राण क्यों नहीं निकला। तो यही सब आश्चर्य प्रकट करती हुई जो मुरला है, तमसा मुरला सविस्मयम माने बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहती है कि राम जैसे, ईदृशा नाम से लेना है इस प्रकार के, यानी राम और सीता जैसे जो महापुरुष होते हैं उनकी दुरावस्था भी, विपत्ति की अवस्था भी बड़ी अद्भुत होती है। जहाँ पर उपकरणी भावम माने उपकार करने के लिए, एवं विधो जनः इस प्रकार के लोग माने गंगा, पृथ्वी और भागीरथी जैसे लोग सहायता के लिए चली आती है। माने सीता के बच्चे को पैदा करने में गंगा माँ ने सहायता किया और पालन करने में पृथ्वी ने सहायता किया, और शिक्षा दीक्षा का काम जो था वह वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने किया। तो ये सब क्या है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। आगे देखिए। तमसा इदानीं तु शम्बुकवृत्तान्तेन अनेन सम्भावितजनस्थानं रामभद्रं शरयूमुखात् उपसृत्य भगवती भागीरथी। तमसा कहती है इदानीं इस समय, तू तो शम्बुक वृत्तांत माने शम्बुक का वध करने के बाद या शम्बुक के वृत्तांत से, अनेन संभावित जन स्थानम, अनेन माने इस जन स्थान में यानी पंचवटी में रामभद्र का आना क्या है, आने की संभावित माने संभावना है कि जो राम हैं वे शम्बुक का वध करने के बाद पंचवटी में अवश्य ही आएंगे, ऐसी संभावना की गई थी। तो वही बात ये कह रही है तमसा कि इदानीम अब तो शम्बुक वृत्तांतेन, शम्बुक के वृत्तांत से यानी शम्बुक का वध करने के बाद, अनेन संभावित जनेन इस जन स्थानम माने इस जन स्थान में रामभद्र से रामचंद्र के आने की संभावना है।
सरयू मुखात उपसृत्य, सरयू के मुख से सुन करके। तो कौन सुनती है सरयू के मुख से? ये सरयू भागीरथी को बताती है, क्योंकि जो सरयू है वो अयोध्या से निकलती है और निकल करके गंगा में जा कर के मिलती है। तो ये भागीरथी पूछती हैं कि राम के बारे में, तो ये बताती हैं कि अभी अभी तो पुष्पक विमान से ये निकले हैं, मतलब वहाँ से अयोध्या से। तो वही शंका की गई है कि अब जब आ ही गए हैं तो वो ज़रूर यहाँ आएंगे पंचवटी में। तो सरयू मुखात उपसृत्य, सरयू के मुख से सुन करके भगवती भागीरथी ने यदेव लोपामुद्रया स्नेहात अभिशंकितम, यदेव माने जैसा कि लोपामुद्रया, लोपामुद्रा के द्वारा, स्नेहात प्रेम के कारण, अभिशंकितम जो आशंका की गई थी, तदेव अभिशंक्य उसी शंका को लेकर के, तदेव अभिशंक्य उसी शंका को लेकर के, भगवती भागीरथी माने गंगा सीता समेता, सीता के साथ, केनचिद इव माने कुछ घरेलू गृहाचार यानी घरेलू व्यपदेशेन बहाने से, कुछ घरेलू कार्य के बहाने से, गोदावरी उपनीताः गोदावरी के पास आई हुई हैं। उसी आशंका को लेकर, माने डायरेक्ट नहीं आई गंगा जी, कोई गोदावरी पूछी कि बहनी इधर कैसे आ गई आप, तो कह रही है कि भाई हमें कुछ घरेलू कार्य है इस वजह से मैं आई हूँ, और कुछ नहीं बता रही है कि सीता को लेकर आए हैं कि राम को आश्वस्त करना है, जिलाना है। तो यदेव लोपामुद्रया, जैसा कि लोपामुद्रा के द्वारा प्रेम के कारण आशंका किया गया था, की गई थी, वही उसी आशंका को लेकर सीता के साथ कुछ घरेलू कार्य के बहाने जो गंगा जी हैं वह सीता को लेकर गोदावरी के पास आई हुई हैं। फिर मुरला कहती है षष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। देखिए यहाँ पर जो है भागीरथी और गोदावरी जो आपस में बात की हैं, उस बात को मुरला जो है तमसा से बता रही है। तो षष्ठु चिंतितम भागीरथ्या भगवत्या भागीरथ्या, गोदावरी जो है कहती हैं कि षष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, माने भागीरथी के द्वारा अच्छा ही सोचा गया। षष्ठु चिंतितम माने अच्छा ही सोचा गया। राजधानी स्थित अस्य खलु तैः जगताम अभ्युदकैः कार्यैः व्यापृक्तस्य रामभद्रस्य नियतचित्तविक्षेपाः। राजधानी स्थितस्य माने राजधानी में स्थित रहने पर, राजधानी में रहने पर, खलु 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 माने निश्चय ही, तैः माने जगत ताम अभ्युदिकैः, जगत नाम माने संसार के, अभ्युदिकैः माने उन्नति के लिए, तै यानी विविध कार्यों में, विविध कार्य माने विविध कार्यों में, व्यापृक्तस्य माने व्यस्त रहने के कारण, रामस्य राम की, नियत चित्त विक्षेपाः माने जो चित्त का विक्षेप था वह नियंत्रित रहता था, यानी ध्यान उसी में बटा रहता था। तो राजधानी में रहते हुए संसार की उन्नति के लिए विविध कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जो राम के चित्त का जो विक्षेप था वह नियंत्रित रहता था, यानी राम का जो ध्यान था बटा रहता था। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रदेशो महान अनर्थः इति। अव्यग्र से माने अब अव्यस्त रहने के कारण, कोई कार्य नहीं है पंचवटी के वन में, इसलिए अव्यस्त रहने के कारण, शोक मात्र द्वितीयस्य माने उनका जो दूसरा साथी है मात्र शोक ही है, शोक ही उनका दूसरा साथी है, अब और कोई सोचने को रहा ही नहीं। तो इसलिए पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ, पंचवटी में प्रवेश करने पर राम के साथ महान अनर्थ हो सकता है, क्योंकि अब बस राम है और राम का एक दूसरा साथी शोक है। तो उस शोक से पंचवटी के प्रदेश में महान अनर्थ हो सकता है। तत कथम सीतया रामभद्रो आश्वासनीया स्यात्, इसलिए सीता के द्वारा रामभद्रो रामचंद्र जी को आश्वासनीय माने आश्वासन देना चाहिए, माने धैर्य दिलाना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। तमसा कहती है उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्याः
उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, ये भागीरथी का कथन है गंगा का, जिसको तमसा बता रही है मुरला से कि भागीरथी के द्वारा उक्तम मने ठीक ही कहा गया, भागीरथी के द्वारा जो कहा गया वह ठीक ही कहा गया। तो भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने उक्तम मने कहा। तो क्या कहा? वत्से देवयजन संभवे सीते, वत्से पुत्री देवयजन देवभूमि से उत्पन्न सीते, देवभूमि से उत्पन्न सीता पुत्री। तो देवभूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, क्योंकि सीता का जो जन्म हुआ था वह जब अकाल पड़ा था तो उस समय राजा जनक जो थे हल चला रहे थे और यज्ञ किए थे, उसी समय हल चलाते हुए सीता उत्पन्न हुई थी धरती से। इसलिए यहाँ पर उनके लिए है देव यजन संभवे, मने देव भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता। अद्य खलु आयुष्मतोह कुशलवयोह, मने अद्य आज, आयुष्मतोह मने चिरंजीवी, कुशलवयोह कुश और लव का 12 जन्मवत्सरस्य, वाला 12 यानी 12 जन्मवत्सरस्य मने वर्ष, जन्म 12वीं वर्षगांठ वर्ष की क्या है? संख्या मंगल ग्रंथि वर्तते, संख्या बोधक मंगल ग्रंथि है। तो संख्या बोधक मंगल ग्रंथि का मतलब यह है कि जब 12वें वर्ष इनका जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की कलाई में लोग 12 जितने साल के बच्चे होते हैं उतनी गांठ लगाया जाता है, इसलिए यहाँ आया है संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते। तो आज चिरंजीवी कुश और लव का 12वें वर्ष की संख्या बोधक मंगल ग्रंथि है। तदात्मनः पुराण स्वसुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रशवितारम अपहतात्मानं देवं स्वहस्तैवचितै स्वहस्ता वचितैः पुष्पैः तिष्ठस्व। तदात्मानम, इसलिए अपने पुराण ससुर मने पुराण यानी प्राचीन ससुर, जो कैसे किस वंश में उत्पन्न है? तो मानवस्य राजर्षि वंश, मनु जैसे राजर्षि वंश में उत्पन्न, प्रशवितारः मने उत्पन्न, और शवितारम मने सूर्य देवता, जो कैसे हैं सूर्य देवता? तो अपहत आत्मानम पापात्मानम मने जो पाप को नष्ट करने वाले हैं। तो अपने प्राचीन ससुर मानव यानी मनु के राजर्षि वंश से मने राजर्षि मनु के वंश में उत्पन्न, प्रशवितारः का अर्थ यहाँ उत्पन्न और सवितारः का अर्थ सूर्य, उत्पन्न सूर्य देवता। तो सूर्य देवता का विशेषण क्या बन रहा है कि अपहत पापमानम मने पापों को नष्ट करने वाले सूर्य देवता का स्वहस्त अवचितैः मने अपने हाथों से तोड़े गए, पुष्पैः मने फूलों के द्वारा, उपतिष्ठस्व मने पूजा करो। सीता को ये बताकर नहीं ले आती हैं कि आपको वहाँ पंचवटी में राम के पास हम ले चल रहे हैं, कह रहे हैं कि आज लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ है, इसलिए आपको अपने प्राचीन ससुर जो मानव वंश में उत्पन्न सूर्य देवता है, जो पाप को नष्ट करने वाले हैं, उनका स्वहस्तवचितैः अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों के द्वारा क्या करनी है? उपतिष्ठस्व मने पूजा करो। इसलिए न त्वाम अवनी पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वनदेवतायपि द्रक्ष्यंसि किमौतः मर्त्याः। त्वाम अवनी पृष्ठ, त्वाम तुमको, अवनी पृथ्वी पर, वर्तिनी रहते हुए, अस्मत् प्रभावात् मेरे प्रभाव से, वन देवता भी न द्रक्ष्यन्ति वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। तो किम उतः मर्त्याः, मरणशील व्यक्तियों का कहना ही क्या, जो पृथ्वी पर रहने वाले मरणशील व्यक्ति हैं उनका तो कहना ही क्या, अर्थात वो तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जब देवता नहीं देख पाएंगे तो मृत्यु लोक के प्राणी तो
बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो न को छोड़े रहिए, लास्ट में लगा लीजिएगा। त्वामावनी पृष्ठवर्तिनी, तुम्हें धरती पर रहते हुए हमारे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकते। न दृश्यंती, नहीं देख सकेंगे। तो किम उतः मर्त्याः, मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों का तो कहना ही क्या। अहम अज्ञापिता तमसे, अहम अज्ञापिता, तो अहम माने मुझको भी, आज्ञापिता आज्ञा दी गई है, तमसे हे तमसे, माने तमसा कह रही है मुरला से कि मुझे भी आज्ञा दी गई है कि हे तमसे, त्वयि प्रकृष्ट प्रेम एव बधू जानकी, बधू जानकी यानी सीता का, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, प्रकृष्ट प्रेम माने अत्यंत प्रेम है, तो बधू सीता का माने सीता जी का तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रेम है, यानी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। अतः इसलिए त्वम एव अस्या प्रत्यंतरी भव, तुम्हें ही अस्याह इनके साथ प्रत्यंतरी भव रहना चाहिए, माने आप ही इनके समीप रहो। तमसा को आज्ञा दी गई है कि हे तमसे, आपसे जो सीता है बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए आप ही इनके साथ रहो। सा अहम यथा अनुदिष्टम अनुतिष्ठामि, इसलिए इस समय, अधुना इस समय मुझे जैसा आदेश दिया गया है उसके अनुसार अनुतिष्ठामि, मैं कार्य कर रही हूँ, अर्थात सीता के साथ रह रही हूँ। तो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। विपाकः, बी उपसर्ग पूर्वक पच धातु से घई प्रत्यय करने पर विपाकः बना हुआ है, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंगी अलंकार है। काव्यलिंगी अलंकार। आगे संभावित, सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से ऋच करने पर और फिर अक्त प्रत्यय करने पर संभावित बना हुआ है। व्यपदेशः, बी उपसर्ग पूर्वक अप से फिर दिश धातु से घई प्रत्यय करने पर व्यपदेशः बना हुआ है। अभ्युदयः, अभी उपसर्ग पूर्वक उद फिर ए से अच प्रत्यय करने पर अभ्युदय बना हुआ है। नियताः में अक्त प्रत्यय है, नियतः में अक्त प्रत्यय है। और विक्षेपाः में बे उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से घई प्रत्यय करने पर विक्षेपा बना हुआ है। प्रसवितारम, प्र उपसर्ग पूर्वक सु अधन त्रिच करने पर प्रसवितारा बना हुआ है। और मानव, मनु से अण प्रत्यय करने पर मानव बना हुआ है। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।